Hello my dear students, myself Prem Prakash Shukla, your mathematics teacher from Lakshmi Prasad Memorial Public School which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today we are going to revise our topic triangle and its side. In the course of revision, today our topic is triangle and its side. ट्रायंगल और उसके प्रकार, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू नो इज व्हाट इज अ ट्रायंगल। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रायंगल क्या है। सो अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स। ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है जो 3 साइड्स से बना होता है, जिसमें 3 साइड्स होते हैं। यू सी ABC इज अ ट्रायंगल। यहाँ आप देख सकते हैं ABC एक ट्रायंगल है और ये ABC के 3 साइड्स हैं। जैसे पहला साइड इसमें साइड 1 AB, साइड 2 BC एंड साइड 3 CE आर इट्स 3 साइड्स। तो ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होते हैं और इसके साथ साथ द पॉइंट वेयर 2 साइड्स मीट, द पॉइंट वेयर 2 साइड्स मीट, जिस पॉइंट पे 2 साइड मिलते हैं उस पॉइंट को ट्रायंगल का वर्टेक्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए पहला साइड AB और दूसरा साइड BC, ये दोनों B पॉइंट पे मीट हो रहा है, इसीलिए इस पॉइंट को इस ट्रायंगल का वर्टेक्स कहा जाता है। उसी तरीके से साइड 2 और साइड 3, साइड 2 BC और साइड 3 CA, ये दोनों साइड भी C पॉइंट पे मीट हो रहा है, तो इस पॉइंट को इस ट्रायंगल का वर्टेक्स कहा जाता है। उसी तरीके से साइड 1 और साइड 3, साइड 1 AB एंड साइड 3 AC, ये दोनों साइड A पॉइंट पे मीट हो रहा है, तो इसको ये A को इस ट्रायंगल का वर्टेक्स कहा जाता है। तो इसी तरीके से एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, A वर्टिसेस, B वर्टिसेस एंड C वर्टिसेस। इसी तरीके से इस ट्रायंगल ABC में इसके 3 वर्टिसेस हैं, A, B एंड C आर इट्स वर्टिसेस। सो 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 vertices. After that, in a triangle, there are 3 angles also. 3 angles भी इसमें फॉर्म होते हैं। जैसे पहला एंगल A, दूसरा एंगल B और तीसरा एंगल C। एंगल A, एंगल B एंड एंगल C are its angles. So 3 angles. So a triangle has, normally a triangle has 3 sides, 3 vertices and 3 angles. तो एक ट्रायंगल में नॉर्मली क्या क्या हो सकता है? 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल्स। तो जब एक ट्रायंगल फॉर्म होता है तो उसमें हमको ये 3 चीजें हमको उसमें दिखाई देती हैं। पहला 3 साइड्स रहेंगे, दूसरा उसके 3 वर्टिसेस होंगे और 3 एंगल्स भी उसमें बनेंगे। तो इस तरीके से अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स। तो ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसके 3 साइड्स होते हैं और जिसमें यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC है जिसमें 3 साइड्स, साइड AB, BC और CA। उसी तरीके से 3 वर्टिसेस A, B और C और 3 एंगल्स, एंगल A, एंगल B और एंगल C। ये सारी चीजें एक ट्रायंगल में होती हैं। Okay, my dear students, now types of triangle. So there are 6 types of triangle which are classified in 2 groups. The first group is on the basis of sides, on the basis of its sides. According to sides, we have 3 types of triangle. According to side, we have 3 types of triangle. That is equilateral triangle. First one is equilateral triangle.
next second one is isosceles triangle, and third one is scalene triangle. साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. सो इसमें पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा है हमारा स्केलेन ट्रायंगल. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल या स्केलेन ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल्स होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं. सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो व्हाट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल? An equilateral triangle is a triangle in which all 3 sides are equal. That means the length of all 3 sides are equal. Equilateral triangle एक ऐसा triangle है जिसमें तीनों sides equal होते हैं. We all know a triangle is a polygon with 3 sides. 3 sides से बना हुआ जो फिगर होता है वो polygon, उसको triangle कहा जाता है. तो जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होंगे, यानी जो तीनों साइड्स की जो लेंथ है, जो लंबाई है, अगर तीनों की इक्वल होगी तो उस ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं. सो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल. तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑल three sides are equal. All 3 sides are equal. ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल. आफ्टर दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल. व्हाट डू वी मीन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल? Isosceles triangle is a triangle in which 2 sides are equal. Among 3 sides, 2 sides are equal and 1 side is different. Such triangle is known as isosceles triangle. तो isosceles triangle किस ट्रायंगल को कहते हैं? Isosceles triangle एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें से 3 साइड्स में से किसी 2 साइड का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है और एक साइड का लेंथ अलग होता है, यानी डिफरेंट होता है. यानी 3 साइड्स में से 2 साइड्स इक्वल होंगे, एक साइड इक्वल नहीं होगा. तो इस टाइप के ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल. इसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं एंड 1 साइड इज डिफरेंट. एक साइड अलग होता है, इक्वल नहीं होता है. तो ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. नाउ आवर थर्ड टाइप इज स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल जिस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, वैसे ही उसका ठीक अपोजिट स्केलेन ट्रायंगल में एक भी साइड इक्वल नहीं होता है. एंड स्केलेन ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच नो एनी साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, यानी किसी भी साइड की जो लंबाई होती है वो इक्वल नहीं होती, यानी अलग अलग होती है, डिफरेंट. द मेजरमेंट ऑफ all 3 sides are unequal, इक्वल नहीं होता है. तो ऐसे ट्रायंगल को स्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है. सो all sides are unequal. All 3 sides are unequal. तो इस तरीके से स्केलेन ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल. एंड नेक्स्ट वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. Isosceles triangle is a triangle in which 2 sides are equal and 1 side is different or unequal. And third one is scalene triangle. In scalene triangle,
all three sides are unequal. So in this way, on the basis of sides, triangles are divided into three types. Okay, my dear students, we all know triangles are divided into two groups on the basis of side and on the basis of angles. So now next group is on the basis of angles. On the basis of angles, triangles are divided into three types. So on the basis of angles के according ट्रायंगल्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया. पहला है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. नेक्स्ट वन इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल. नेक्स्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल. एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट डू वी मीन बाय एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. सो बिफोर knowing what is acute angle triangle, first of all we have to know what is acute angle. So an acute angle is an angle formed between 0 degree to 90 degree. 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में जितने एंगल्स बनते हैं उन सारे एंगल्स को एक्यूट एंगल कहा जाता है. तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल्स, we all know when a triangle is formed there are three sides and it has three vertices as well as it has three angles also. तीन एंगल्स भी उसमें फॉर्म होते हैं. तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल के मेजरमेंट एक्यूट एंगल होंगे, ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल के मेजरमेंट एक्यूट एंगल होंगे, उस ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है. तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑल एंगल्स आर एक्यूट. तीन एंगल्स बनते हैं एक ट्रायंगल में. अगर तीनों एंगल्स का मेजरमेंट एक्यूट एंगल अगर हो रहा है तो उस ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है. जैसे मान लीजिए एक एंगल 60 डिग्री का है, दूसरा भी 60 डिग्री का है और तीसरा भी 60 डिग्री का है. तो ये तीनों जो एंगल्स हैं ये तीनों हमारे एक्यूट एंगल हैं और ये तीनों एक्यूट एंगल ही हो रहे हैं. तो इसीलिए ऐसे ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं. आफ्टर दिस राइट एंगल्ड ट्रायंगल. So first of all, we have to know what is right angle. A right angle is an angle which is exactly 90 degree. Exactly 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमारा राइट एंगल होता है. तो यानी कि जिस ट्रायंगल में तीन एंगल्स में से अगर एक एंगल राइट एंगल है तो उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है. यानी कि इन अ ट्रायंगल if among three angles, if one angle is right angle or if one angle is 90 degree, such triangle is called right angle triangle. तो right angle triangle में तीनों एंगल में से एक एंगल right angle होता है. Okay, so we can say one angle is right angle. One angle is right angle. One angle is right. And our third type of triangle on the basis of angle is obtuse angled triangle. So first of all we have to know what is obtuse angle. Obtuse angle किसे कहते हैं? तो obtuse angle का मतलब होता है an angle which is greater than 90 degree and less than 180 degree, or an angle formed between 90 degree to 180 degree is called obtuse angle. ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे, ऐसे एंगल्स को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं. तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है
among three angles, we all know जब एक ट्रायंगल बनता है तो उसमें तीन एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो तीनों एंगल्स में से अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है तो उस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। तीन एंगल्स में से एक एंगल का मेजरमेंट हमारा ऑब्ट्यूस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो अगर तीनों एंगल में से किसी एक एंगल का मेजरमेंट ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा है तो उस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। सो इन दिस वे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो इसमें हम लिख सकते हैं वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, OBTUS. So in this way, on the basis of angles, triangles are classified into three types. The first one is acute angle triangle, in which all three angles are acute angles. Second one is right angle triangle, in which one angle is right angle among three angles. And third one is obtuse angle triangle, in which one angle is obtuse among the three angles. So in this way, my dear students, today we have revised triangle and its types. So what is triangle? A triangle is a polygon with three sides. And what are its types? And the angles, the types of triangles are classified into two groups. The first group is on the basis of sides. On the basis of side, there are three types of triangle. The first one is equilateral triangle, second one is isosceles triangle, and third one is scalene triangle. And our next group is on the basis of angles. On the basis of angles, triangles are divided into three types. First one is acute angle triangle, second one is right angle triangle, and third one is our obtuse angle triangle. So I hope all the topic I explained today is clear to you all. So thank you very much, my dear students, for watching and listening the video carefully. Thank you very much. Have a nice day.